गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे और रेगुलरली स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने SN1 SN2 आपको विद मैकेनिज्म मैंने समझाया था, विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था और उसके बाद मैंने एक असाइनमेंट दिया था आपको करने के लिए कि आप ताकि आपको ये चीज़ें कंफर्म हो सके कि SN1 SN2 के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो आज वाली क्लास के अंदर मैं इन दोनों रिएक्शन के बेस पे जो क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट था, उसको मैं सोल्व करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले इसमें SN1 SN2 के अंदर दो छोटे से टर्म और रह गए थे जिसके बारे में मैं आज थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एक बात कर रहा है कि सर यहाँ पर अपने पास में एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, अगर आपके पास में एक देखो हमने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बारे में हमने बात की थी, तो यहाँ पर अपने को देखना है कि सर एल्काइल हैलाइड जो है वो तो हमने पढ़ लिया कि SN1 SN2 रिएक्शन देते हैं, पर अगर एलाइलिक हैलाइड हो और एक अपने पास में है बेंजाइलिक हैलाइड, तो यहाँ पर ये दोनों हैलाइड जो है या हैलोजन कंपाउंड जो है, ये हैलाइड्स किस टाइप की रिएक्शन देंगे, SN1 देंगे या SN2। तो यहाँ पर कहता है कि सर यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट SN2 रिएक्शन नहीं, कौन सी रिएक्शन देंगे, SN1 देंगे। और जब इनकी हम फॉर्मूले की जब बात करते हैं तो चीजें थोड़ी उलट नजर आती हैं आपको। तो देखो ये है एलाइलिक हैलाइड और ये देखो ये कितना डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन तो क्या देना चाहिए था, SN2 देना चाहिए था, पर यहाँ पर कौन सी दे रहा है, SN1 रिएक्शन दे रहा है। क्यों दे रहा है वो चीज मैं आपको समझाऊंगा अभी। ऐसा ही चीज अपने पास में बेंजाइलिक हैलाइड का, तो देखो ये बेंजाइलिक हैलाइड अपने पास में है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है और यहाँ भी देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये भी क्या देना चाहिए था, दोनों SN1 देने चाहिए थे, मतलब दोनों 1 डिग्री होने के बावजूद भी SN2 देना चाहिए था। दोनों 1 डिग्री होने के बावजूद भी क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन देते हैं। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर क्लोरीन को अगर मैं एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो आपको क्या लगता है कि सर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, यहाँ भी अगर मैं लिविंग ग्रुप अगर बाहर निकालता हूं तो यहाँ भी क्या निकलता है बाहर, अपने पास में क्या बनता है वो सर, यहाँ भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, जिसको हम बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन नाम के नाम से जानते हैं इसको हम जानते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अभी कहता है कि सर यहाँ पर दोनों 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, बट रिएक्शन कौन सी फॉलो कर रहे हैं, SN1 कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल। तो ये कहता है कि सर यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन होने के बावजूद भी कैसा है, ये कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या होते हैं, रेजोनेटिंग करैक्टर होने की वजह से, क्या रेजोनेटिंग करैक्टर होने की वजह से इनके अंदर क्या होती है सर, स्टेबिलिटी होती है, जो मैं आपको दिखाता हूं। मतलब रेजोनेटिंग नेचर होने की वजह से ये कंपोनेंट कैसे होते हैं, स्टेबल। और आप अच्छे से जानते हो कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग कैरेक्टर वहां पर वेरी करेगा, रेजोनेंस फैक्टर वेरी करेगा, उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा, किसी भी स्पीशीज का, कोई भी स्पीशीज हो। तो यहाँ पर देखो यहाँ स्टेबल क्यों है, वो सर इन दोनों को देखो अपने पास में, जब इनकी हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है और ये 1 डिग्री होने के बावजूद भी कैसा होता है सर, स्टेबल होता है। और कौन सी रिएक्शन देता है, SN1 देता है, ना कि SN2। तो ये देने वाले पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, ये आ गया डबल बॉन्ड। इस तरीके से वापिस अगर जाना हो तो ऐसे करेगा तो वापिस से बन जाएगा। तो यहाँ पर कितनी रेजोनेटिंग बनती है, 2 रेजोनेटिंग बनती है। इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो करते हैं, SN1 को। तो यही सेम कॉन्सेप्ट इसका है कि सर यहाँ 1 डिग्री होने के बावजूद भी SN1 देता है। तो रीजन क्या है, क्योंकि सर ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो अपने पास में है ये भी कैसा है, स्टेबल है। वही क्या रीजन है, ड्यू टू रेजोनेंस करैक्टर होने की वजह से ऐसा होता है। कैसे, वो समझा देता हूं। देखो ये कुछ ज्यादा स्टेबल है, तो ये 1 डिग्री होने के बावजूद भी कैसा है सर, स्टेबल। देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, जैसे यहां शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा अपने पास में,
यहाँ देने वाले का चार्ज पॉजिटिव, ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ चुके हो। न्यूट्रल हो गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी नंबर ऑफ पॉसिबल क्या बनती है इसके अंदर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। और इसी वजह से ये जो कार्बोकैटायन होता है बेंजाइलिक वाला, वो क्या होता है सर, स्टेबल होता है अपने पास में। क्या होता है, स्टेबल होता है। ये वापस यहाँ से और लास्ट में क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये देखो बॉन्ड शिफ्टिंग चेंजमेंट हो गया। और ये 1 डिग्री होने के बावजूद भी कैसे हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं। और मोर स्टेबल की वजह से यहाँ पर होने वाली जो रिएक्शन होती है, जो मैकेनिज्म जो यहाँ पर फॉलो करती है, वो SN2 की बजाय कौन सी फॉलो करेगा, SN1 करेगा। क्योंकि दोनों 1 डिग्री होने के बावजूद भी SN2 ना देकर के कौन सी प्रायोरिटी रखते हैं, SN1 की रखते हैं। तो रीजन क्या है कि सर इनका बनने वाला जो इंटरमीडिएट है 1 डिग्री वो स्टेबल होता है। उसके पीछे लॉजिक, वैसे 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल लेस होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, पर यहाँ पर मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि सर यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस करैक्टर फॉलो कर रहा है। वही कहानी यहाँ पर वेरी कर रही है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और यही चीजें अगर मैं एक्टिविटी देख लूं हेलो एल्केन के रेस्पेक्ट में, हेलो एल्केन के रेस्पेक्ट में कौन सा एल्केन जो है, हेलो एल्केन, हेलो कंपाउंड एक्टिविटी सबसे ज्यादा शो करेगा। कॉमन सी बात है, RI की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर RBr की, फिर RCl की, और फिर RF की। किसके लिए ध्यान रखना, बोथ मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म के लिए, SN1 हो SN2 हो, दोनों के लिए आयोडीन की एक्टिविटी Br से ज्यादा, Br की एक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन की एक्टिविटी फ्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा वेरी करेगी। ध्यान रखना है यहाँ पर अपने को। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के आप मैं एग्जाम्पल जो असाइनमेंट आपको दिया था वो एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, देखते जाना, ठीक है। तो अब करते हैं अपने पास में क्वेश्चन शुरू हम उस असाइनमेंट की। तो मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट लिखूंगा। असाइनमेंट आपके पास में कंप्लीट है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी कि एल्काइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। SN1 को क्यों करते हैं, क्योंकि स्टेबल है 1 डिग्री होने के बावजूद भी। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसका रेजोनेंस करैक्टर को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। और हेलो एल्केन के रेस्पेक्ट में अगर SN1 SN2 दोनों की मैकेनिज्म के रेस्पेक्ट में अगर एक्टिविटी देखनी हो तो आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और फ्लोरीन का एक्टिविटी सबसे लीस्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ असाइनमेंट को एक एक करके शुरू करता हूँ। देखो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, SN1 SN2 बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखते जाना एक एक करके, चीजें समझते जाएंगे, करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को लगे कि थोड़ा सा दिक्कत अगर है, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप मेरे को बताएंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, लाइक अच्छा लगता है वीडियो लाइक भी करें, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन किसकी बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। किसके बेस पे है, SN1 और SN2 रिएक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर उनको हम सोल्व करते हैं। पहला अपने पास में है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या करना अपने को, बोल सर अरेंज करना है रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी बतानी है आपको विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, बोला SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अपने पास में कुछ एग्जांपल दे रखे, तो एग्जांपल को आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर SN2 का। एक दे रखा एग्जांपल CH3Cl, दूसरा दे रखा अपने पास में CH3Br, तीसरा दे रखा अपने पास में यहाँ पर CH3 CH2Cl, ठीक है। उसके बाद में दे रखा अपने पास में यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस CHCl। अब आप अच्छे से जानते हैं SN2 जो है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कार्बन पे और हैलोजन पे डिपेंड करेगा। तो पहले इनका डिग्री ऑफ कार्बन देखो, ये तो एल्काइल हैलाइड सबसे छोटा, यहाँ पर तो प्रायोरिटी किसकी रखेगी, हैलोजन की। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, Br की ज्यादा होगी क्लोरीन के कंपेयर में, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर बोला कि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये कितना है 2 डिग्री वाला है, ठीक है। तो कौन सी बात है, तो यहाँ पर इन दोनों में डिग्री ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्टिविटी डिसाइड करूंगा तो ये पहले आएगा वो बाद में, ठीक है। इन दोनों में हम हैलोजन के एस्पेक्ट में अगर एक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो ब्रोमीन का भी बताया एक्टिविटी ज्यादा है,
तो यहाँ पर ज्यादा किसका होगा, इस वाले का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका हो गया यहाँ पर, CH3Br का हो गया, फिर किसका हो गया, CH3Cl का हो गया। उसके बाद ठीक है, इन दोनों में तो ये हो गया। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो 1 डिग्री और 2 डिग्री किस में वेरी करता है वो समझ लेता हूँ। तो 1 डिग्री वाले की एक्टिविटी सबसे ज्यादा, ठीक है यहाँ पर, और 2 वाला एक्टिविटी अपने आप क्या हो गया, लेस हो गया। तो ये आ गया Cl, तो ये आ गया इसका। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना, दोनों लॉजिक लग रहे हैं यहाँ पर। डिग्री इसमें दोनों में लग रहा है डिग्री ऑफ कार्बन का, इसमें लॉजिक लग रहा है हैलोजन का। ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा। अभी मैंने बताया मैंने एक्टिविटी का ऑर्डर इन दोनों का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की। SN1 का एक्टिविटी ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, SN1 का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या क्या अपने पास में, वो सर ये है अपने पास में क्लोरोबेंजीन, दूसरा है CH3Cl, तीसरा है CH3Br, चौथा है CH3I। चीजें कॉमन सी बात है, ठीक है। जैसा लिख रखा है वैसा ही क्या आना है इसके अंदर, ऑर्डर अरेंज करना है। तो देखो SN1 डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कार्बन पे। डिग्री ऑफ कार्बन, तो आप देखो ये कितना डिग्री वाला है, ये भी 3 डिग्री का है, ये कार्बन भी 3 डिग्री का है, ये कार्बन 3 डिग्री का, ये कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो कॉमन सी बात है, इसकी एक्टिविटी SN1 के लिए तो सबसे कम होनी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर तीनों में डिग्री ऑफ कार्बन कैसा है, सेम है। तो अब कौन डिसाइड करेगा एक्टिविटी को, अब डिसाइड करेगा हैलोजन। तो आप देखो यहाँ आयोडीन है, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन है। तो इन तीनों में से ज्यादा एक्टिविटी किसकी वेरी करेगी, आयोडीन की सबसे ज्यादा, ब्रोमीन की उसके बाद और क्लोरीन की सबसे कम, और इसका डिग्री सबसे कम हो गया। कॉमन सी बात है कि अगर डिग्री कार्बन अगर सेम अगर हो जाता है तो अब हैलोजन देखना है, अगर डिग्री ऑफ कार्बन डिफरेंट है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बार डिस्टेंस भी देखना पड़ता है, मैं करवाऊंगा आगे क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया ये सबसे कम इसका, फिर क्लोरीन का, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसका होगा, आई, क्योंकि ये जल्दी निकालेगा, जल्दी अपने आप को 3 डिग्री कार्बन में क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है किसका ऑर्डर, बोल एक्टिविटी का, SN1 का एक्टिविटी ऑर्डर, मतलब दो के बीच में कंपेयर करना है, SN1 कंपेयर करना है दो कंपाउंड के बीच में। कैसे कंपेयर करेंगे समझ लेता हूँ। अब आप देखो मेरे पास में ये है, ये वाला, ठीक है। तो कितना डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। एक मेरे पास में है ये वाला, कितना डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री। सिंपल सी बात समझ गए होंगे कि 3 डिग्री कंपोनेंट की स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है देन कंपेयर टू 2 डिग्री, इसलिए SN1 का प्रायोरिटी यहाँ पर क्या बनता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, इसलिए SN1 का रिएक्टिविटी क्या होगा यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री, इसलिए SN1 की रिएक्टिविटी इन दोनों में इसकी ज्यादा। एक एग्जांपल और है, उसमें भी आप समझ जाओगे, चीजें क्लियर हो रही हैं। एक आपने ये ले लिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और एक आपने ये ले लिया। तो देखो ये कितना डिग्री अपने पास में, ये है 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो कॉमन सी बात है, ये मोर स्टेबल फॉर्मेशन करेगा कार्बोकैटायन का, तो SN1 के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ज्यादा किसका हो जाएगा, 2 डिग्री वाले का, और ये लेस स्टेबल। तो ये तीनों क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको देखना है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जहां तक किसी भी बच्चों को कैसा भी लॉजिक अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, पर ये तभी समझ में आएगा जब तक आप मेरी पीछे वाली वीडियो SN1 SN2 को नहीं समझेंगे, तब तक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पहले वो वीडियो को देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन करने की कोशिश करें, तब चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अलग नहीं करवा रहा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, अब क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट का, देखते जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये नोटबुक में कर लें, अपने साथ साथ ध्यान रखना है चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 SN2 का अपने को बताना है ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 में SN2 को कंपेयर करवाना है,
ठीक है। तो अपने पास में एक एग्जांपल है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ये वाला सीधा। अब देखो यहाँ आपको दोनों कार्बन अलग अलग डिग्री के दिखने मिली। 1 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 2 डिग्री। क्लियर हो गया क्योंकि इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिग्री ऑफ कार्बन का एक्टिविटी इसका क्या होगा ज्यादा, उसका क्या होगा कम। तो क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब एक्टिविटी की बात करें तो इसकी एक्टिविटी ज्यादा है। 1 डिग्री वाले की ज्यादा, 2 डिग्री वाले की एक्टिविटी क्या होती है कम होती है, ठीक है। इसलिए तो ये कंपेरिजन दोनों में ये हो गया, ठीक है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कॉमन सी बात है, क्योंकि 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है और ये SN2 जो है वो इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करती, एक्टिविटी टर्म पे डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा अपने पास में है आयोडीन का। देखो अपने पास में एक एग्जांपल अपने पास में दे रखा है ये वाला, यहाँ आयोडीन लगा दिया। ये मैंने कॉमन सा आपको रोज बताया था कि इनके अंदर दोनों मैकेनिज्म में एक्टिविटी ट्रेंड आई का सबसे ज्यादा, फिर Br का, फिर Cl का और फिर F का सबसे कम। तो ये है दोनों 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर डिग्री ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो हेलोजन देखो I का ज्यादा है, तो कॉमन सी बात है क्योंकि इसका लार्ज साइज होता है और लोअर क्या होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं अलग अलग, तो मैं इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसके दोनों पार्ट में समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो इन चीजों को क्लियर, आई होप यहाँ तक ये दोनों भी कंपेयर में समझ में आ गए होंगे। क्योंकि डिग्री ऑफ कार्बन आपको देखना है, इसमें हाइड्रोजन देखना है, इसमें डिग्री ऑफ कार्बन देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आई आपको SN1 और SN2 के बेस पे क्या करना है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। फॉलो करवाना है SN2 बेस रिएक्टिविटी, ठीक है। तो कर लेते हैं, कौन सी बात है, ठीक है। कैसे, वो सब पहला क्वेश्चन इसमें अपने को है 4 आइसोमर बनाने हैं पहले तो किसके, ब्रोमोब्यूटेन के। तो ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर बना लेते हैं पहले। तो ब्रोमोब्यूटेन का आइसोमर पहला ये है, हो गया। दूसरा आइसोमर ये है, ठीक है। और तीसरा आइसोमर ब्रोमोब्यूटेन का ये है, ठीक है। और दोनों का क्या बताना है अपने को, 4 आइसोमर होंगे ना, 4 बनेंगे 3, 1 2 और 3, ठीक है। एक टर्म अपने को और बनाना है इसका अपने पास में, जो पॉसिबल अपने पास में बनता है SN1 to SN2 को लेकर के। तो हाँ, ये CH4 कार्बन का था, तो इनको बना देता हूं मैं। तो CH3 CH CH3 CH2 Br, ठीक है, ये बन गया। तो अब इन चारों का पहले मैं पहले ऑर्डर बताऊंगा SN1 के बेस पे, ठीक है। किसके बेस पे, SN1। तो मतलब SN1 है तो मोर स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो पहले डिग्री ऑफ कार्बन देख लो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक है। कॉमन सी बात है। तो अगर मैं अगर एक्टिविटी अगर तो इनका नंबर देता हूँ, मैं इसको एक नंबर दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो अब ऑर्डर अरेंज कर देता हूँ मैं SN1 का, ठीक है। एक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ तो ऑर्डर कोई कुछ नहीं रखा कि इंक्रीजिंग लिखना है डिक्रीजिंग लिखना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं भी इंक्रीजिंग ले लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा SN1 को लेकर के सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी होगी, 3 डिग्री वाले की। तो थर्ड वाले की सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। फिर सेकंड वाले का होगा, समझ गए। फिर इन दोनों के अंदर ये 1 डिग्री जहाँ ब्रांच वाला है, यहाँ पर कम, तो इसका एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। इसका एक्टिविटी इसके कंपेयर में क्या है, कम, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग हो रही है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर 4th वाला और सबसे कम एक्टिविटी किसका होगा, SN1 को लेकर के इसका होगा। और SN2 जस्ट इसके क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना SN2 का, बिल्कुल रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगा, 3 की सबसे कम, सेकेंड उससे ज्यादा, 4th की उससे ज्यादा और 1st की एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अरे कॉमन सी बात है, डिग्री ऑफ कार्बन देख लो, तीनों में तो 3 2 और 1 तो हो ही रहा है, कॉमन सी बात है। अब इस एक में कौन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग पॉसिबल हो रही है,
यहाँ पर ब्रांचिंग कम है, तो ब्रांचिंग अगर पॉसिबिलिटी अगर है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर की टेंडेंसी भी क्या पता है थोड़ी बहुत वेरी कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ रखेगा, रिएक्टिविटी का ट्रेंड यहाँ ज़्यादा वेरी करेगा देन कंपेयर टू यहाँ। ज़्यादा जैसे ब्रांच बढ़ेगा तो कंपोनेंट के अंदर रिएक्टिविटी का ट्रेंड भी क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये हो गया किसकी क्वेश्चन, 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन। अब मेरे पास में एग्जांपल दे रखे हैं 4, तो 4 एग्जांपल देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बी पार्ट इसका, तो बी पार्ट का पहले फॉर्मूले लिख लेता हूं मैं, देखते जाना। पहला फॉर्मूला है C6H5 CH2Br, ठीक है। दूसरा अपने पास में है C6H5, फिर है CH मतलब इसका होल ट्वाइस CHBr, फिर अपने पास में है C6H5, फिर है CH, इधर CH3, फिर Br, फिर है अपने पास में C6H5 का होल ट्वाइस CH3 Br, ठीक है। अब आप कॉमन सी बात है, देखो ये कार्बन है 1 डिग्री, ये कार्बन है 2 डिग्री, ये कार्बन भी है 2 डिग्री, समझ गए मेरी बात को। ये कार्बन यहाँ पर है 3 डिग्री, 2 ये रहा, तीसरा ये रहा, फिर ब्रोमीन जुड़ा होगा, तो ये कार्बन 3 डिग्री। अगर मैं SN1 का अगर एक्टिविटी लिखता हूँ तो मैं इसको नंबर देता हूँ 1, इसको 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया, इसको मैंने 4 दे दिया। अगर मैं SN1 का एक्टिविटी लिखता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 4th वाले की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि 3 डिग्री है, फर्स्ट वाले की सबसे कम होगी क्योंकि 1 डिग्री है SN1 को लेकर के। इन दोनों में किसकी जो है SN1 के रेस्पेक्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो देखो यहाँ 2 फिनाइल कंपोनेंट है, यहाँ पर एक फिनाइल और एक मिथाइल है, तो 2 फिनाइल है तो दोनों फिनाइल अलग अलग रेजोनेटिंग करेक्टर शो करेंगे, मतलब ये कार्बन इनके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, थोड़ा मैं खोल देता हूँ, ये बेंजीन है, ये 6, तो आप कौन सी बात है यहाँ पर, ये एक तो ये हो गया, दूसरा मैंने जो ले रखा है 2 डिग्री वो वाला ये ले रखा है, तो आप क्लियर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 रेजोनेंस ये शो करेगा, 5 ये शो करेगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन है, तो 5 रेजोनेंस ये करेगा, 5 ये, तो कितनी रेजोनेंस हो जाएंगी 10। यहाँ पर ये तो रेजोनेंस करेगा नहीं, सिर्फ ये करेगा, कितनी 5 करेगा, तो अब ज्यादा स्टेबल 5, 10 वाला ज्यादा स्टेबल होगी, 5 वाला तो 10 वाला, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का इससे ज्यादा और थर्ड वाले की एक्टिविटी कम हो गई SN1 के रेस्पेक्ट में। और SN2 अगर है तो बिल्कुल ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स, चौथे का सबसे कम, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का उससे ज्यादा और फर्स्ट का सबसे ज्यादा। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो आप डिग्री ऑफ कार्बन को डिसाइड करें, और एरोमेटिक अगर है तो एरोमेटिक में अगर जैसे मान लो एक एलिफेटिक 2 डिग्री एक एरोमेटिक 2 डिग्री है, तो एरोमेटिक 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस पॉसिबल थी, और मैंने कहा था जहां पर रेजोनेटिक करेक्टर प्रेजेंस होंगे उसकी स्टेबिलिटी का करेक्टर भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और हम किसकी बात कर रहे थे, SN1 की, SN1 के साथ ये ऑर्डर आ गया। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन है अपने को अरेंज करना है SN2 के रेस्पेक्ट में, अरेंज करना है, ये अलग क्वेश्चन है, तो करते हैं तीनों को, देखते जाना है। बिठाऊं इसको मैं, क्वेश्चन नंबर 4th हो गया, 5th हो गया शायद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपने पास में 6 क्वेश्चन, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, नंबरिंग ऊपर नीचे तो अपना थोड़ा सेट कर लेना क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। जहां भी लगी डाउट है तो आप जो भी क्वेश्चन में लगता है कि सर मुझे चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछिएगा जरूर मेरे से, समझे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ SN, इसके रेस्पेक्ट में बात करें हम। अब हम बात कर लेते हैं SN2 के रेस्पेक्ट में एक्टिविटी, ठीक है। SN2 के रेस्पेक्ट में तो पहला बता देता हूँ, पहले तो यहाँ दे रखे हैं आपको फॉर्मूले, तो फॉर्मूले से बनाने पड़ेंगे पहले आपको, नाम दे रखे, नाम से बनाने पड़ेंगे पहले फॉर्मूले। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहला नाम ये दे रखा है। दूसरा नाम दे रखा है 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। तीसरा नाम दे रखा है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो तीनों के फॉर्मूले बना लेता हूँ। ब्यूटेन है 4 कार्बन का,
1 2 3 4 कार्बन, 2 का ब्रोमीन, 2 का मिथाइल, बन गया पहला फॉर्मूला। समझ गए मेरी बात को? पहला 1 ब्रोमो पेंटीन, 1 ब्रोमो पेंटीन मतलब इस तरीके से, ये 1 ब्रोमो पेंटीन, ठीक है। 2 ब्रोमो पेंटीन इस तरीके से, 2 ब्रोमो पेंटीन BrCH3। ओके, अब डिग्री कार्बन देख लो, कितना डिग्री कार्बन है ये? 3 डिग्री, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। कौन सी बात है, SN2 है तो 1 डिग्री की एक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो नंबर दे दूं इसकी 1, इसको 2, इसको 3 दे देता हूँ। तो इसका ऑर्डर क्या है? SN2 का सेकंड का सबसे ज्यादा, फिर थर्ड का, और सबसे कम किसका है? फर्स्ट का। तो आई होप पहला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा मैंने आपके लिए छोड़ दिया, तीसरा मैं कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा करना भी तुम लगाना दिमाग अपना। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, थर्ड है अपने पास में, असाइनमेंट मैंने भेज रखा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। थर्ड है 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, फिर है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो चारों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मूला बना देता हूँ मैं, CH3 CH2 Br। फिर इसका फॉर्मूला प्रोपेन है, प्रोपेन हो गया। 1 का ब्रोमो, बोलिए सर, 2 का मिथाइल, डाइमिथाइल हो गया, 2,2 डाइमिथाइल, तो बैलेंस जब पूरी करो। ब्रोमीन भाई आना चाहिए IPSC 12th वाले बच्चों, ठीक है, 11वीं पढ़ी हुई है। फिर है 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन हमने ले लिया 4 कार्बन का। 1 का ब्रोमो, 2 का मिथाइल, 2 का मिथाइल, कार्बन का बैलेंस ही पूरा करके रखना अपना, ठीक है। CH3। फिर है नेक्स्ट 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला, तो 1 ब्रोमो हो गया, 3 मिथाइल हो गया, इसके रिस्पेक्टिव में ब्यूटेन। अब आप देख लो किसकी एक्टिविटी बतानी है अपने को बतानी है किसकी? SN2 की। अब डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड कर सकते हैं। ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन अपने पास में कितना डिग्री है? ये भी 1 डिग्री है, ये भी कितना है? 1 डिग्री। अब ये कितना है? 1 डिग्री। अब कहानी है सारे 1 डिग्री है तो क्या करेंगे? अब तो आप जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ ना उसके साइड चेन को देखो। साइड चेन मतलब कि उसके अगल बगल में चेन जो है साइड चेन के रूप में सब्सटेंस जुड़े हुए हैं, वो किसके नियर बाई ज्यादा है, किसके दूर ज्यादा है? जिसके नियर बाई ज्यादा होगी उसकी एक्टिविटी SN2 के रेस्पेक्ट में कम होगी, और सब्स्टिट्यूएंट का डिस्टेंस हैलोजन कंपोनेंट से जितना ज्यादा दूर होगा उसका एक्टिविटी SN2 के रेस्पेक्ट में उतना ज्यादा होगा। तो मतलब एक नंबर, 2 नंबर देता हूँ, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर दे देता हूँ, इसको 4 नंबर। अब ऑर्डर अरेंज करता हूँ। तो 1 का एक्टिविटी SN2 के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये 1 डिग्री है, कोई ब्रांच नहीं है। फिर इसके 1 डिग्री में अगले वाले कार्बन में 2 ब्रांच, इसके 1 डिग्री पे 1 ब्रांच, इसके पे थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो जहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना 1 और 2 तीसरे कार्बन पे है, तो फिर इसके बाद में कौन आएगा? चौथा आएगा। फिर कौन आएगा? थर्ड आएगा। और सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें प्रेजेंस है? सेकंड वाले में। तो सेकंड की एक्टिविटी SN2 के रेस्पेक्ट में सबसे कम हो गई। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। जहां भी लगता है कि सर दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिएगा जरूर। मतलब मैंने इसमें क्या कहा, इसमें देखो डिग्री ऑफ कार्बन सेम था, तो हमने क्या देखा? हमने देखा है साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट जितना नजदीक हैलोजन कंपोनेंट के साथ में होगा SN2 की रेस्पेक्ट में एक्टिविटी उतनी ही क्या होगी? उसकी सबसे कम होगी। समझ गए मेरी बात को? डिस्टेंस जितना कम एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में टेंडेंसी जो होगी उतनी ही कम होगी। डिस्टेंस बढ़ेगा एक्टिविटी ट्रेंड बढ़ जाएगा SN2 के रेस्पेक्ट में।
तो तीसरा मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले जो आपको करने हैं। पहला है 1 ब्रोमो, तीसरा क्वेश्चन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और थर्ड है इसमें 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये तीसरा जो है वो आपको करके बताना मुझे कि उसका ऑर्डर क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6 फिनिश। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कैसा भी अगर डाउट है तो आप प्लीज क्लियर करिएगा, चीजों को कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का समझ में आना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से एग्जाम्पल करवा दिए मेन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया इनका, इसमें अपने करके बताना है, करना कमेंट बॉक्स में डालना मुझे इसका ऑर्डर, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट किसकी, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। मैं ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। जहां भी लगे कि सर डाउट है तो चीजों को क्लियर जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी, अब मैं बात कर लेता हूँ क्या है अपने पास में है, अपने को बताना है SN2 के रेस्पेक्ट में। तो देखते जाना SN2 मतलब है जिसका डिग्री ऑफ कार्बन कम उसका रेटिंग ज्यादा, ठीक है। तो देखो अपने पास में तो पहला आपने रखा है CH3 CH2 CH2Br, दूसरा दे रखा है CH3 CH2 CHBr। समझ गए होंगे, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री हो गया रिएक्टिविटी क्लियर SN2 का, ठीक है। तो इस दूसरा अपने पास में है CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है। और एक क्या है CH3 CH3Br। तो ये 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है 3। तो यहाँ पर SN2 का रिएक्टिविटी फिर यहाँ बढ़ जाता होगा, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में 2 की ज्यादा, 2 के रेस्पेक्ट में 3 के रेस्पेक्ट में 2 की ज्यादा और 2 के रेस्पेक्ट में 1 की ज्यादा रिएक्टिविटी वेरी करेगी। और तीसरा क्वेश्चन अपने पास में है डिस्टेंस वाला, डिग्री ऑफ कार्बन दोनों सेम है। ये देखो CH2 CH2Br, ठीक है। एक अपने पास में और क्या है CH3 CH3 ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। पर इसके डिस्टेंस देखो, यहाँ पर 1 2 3 नंबर कार्बन पे साइड चेन है, यहाँ पर 1 और 2 पे है। तो यहाँ पर मैंने कहा ना डिस्टेंस जितना कम रिएक्टिविटी का ट्रेंड SN2 के रेस्पेक्ट में उतना ही कम। तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो रिएक्टिविटी भी SN2 के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन था असाइनमेंट की जो मैंने सारे आपको शो करवा दिए हैं बोर्ड पे। इनको नोटबुक में नोट करिएगा। जहां भी आपको लगता है कि सब चीजें डाउट, फिर भी अगर डाउट अगर है तो आप पूछिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को क्लियर कर सकूं। और पढ़िएगा, जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं चेक करवाई नोटबुक चेक करवाएगा। तो सिंसियरली काम करो, घर पे बैठ के काम करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। स्टीरियो पढ़ाऊंगा मैं SN1 SN2 की 3 डिग्री वाली स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।